नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़। किसान आंदोलन समेत हरियाणा से जुड़े कई मुद्दों पर हुई बातचीत। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के 134A के तहत होने वाले एडमिशन के लिए सरकार ने शेड्यूल जारी कर दिया। एडमिशन का शेड्यूल जारी करने के साथ ही फ्री एडमिशन प्रोसेस पूरे प्रदेश में चर्चा में आ गई। हरियाणा प्रोसेसिंग स्कूल कॉन्फ्रेंस के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सुरेश चंद्र का कहना है कि सभी स्कूल अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन सरकार द्वारा जारी किया गया एडमिशन शेड्यूल देरी से किया गया, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत कम समय मिलेगा। प्रदेश के कई जिलों में आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से पुलिस कांस्टेबल पद के उम्मीदवारों की रिटर्न परीक्षा आयोजित की जा रही है। वहीं 2 पारियों में आयोजित हो रही पुरुष सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। 2 शिफ्ट में इस परीक्षा को करवाया जा रहा है, जिसमें लाखों उम्मीदवार अपना भविष्य आजमाने के लिए परीक्षा दे रहे हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा सोमवार और मंगलवार को भी आयोजित होगी। पुलिस और जिला प्रशासन इस बार कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता। जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव खुद तमाम केंद्रों पर जाकर मुआयना करेंगे। फरीदाबाद में लगभग 90 से अधिक सेंटर बनाए गए और इन तमाम केंद्रों के आसपास के तमाम फोटो स्टेट की दुकानें बंद कर दी गई। कैथल में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। डीएपी खाद की कालाबाजारी के लिए प्रशासन की कई दिनों से हो रही किरकिरी के बाद कृषि विभाग अब एक्शन मोड में आ गया। किसानों की सूचना पर कृषि विभाग द्वारा जब एक फर्म का गोडाउन चेक किया गया तो उसमें गैर कानूनी तरीके से स्टॉक किए 132 डीएपी खाद के बैग बरामद हुए। स्टॉक में रखे 132 डीएपी खाद के बैग किसानों की मारामारी की वजह से विभाग द्वारा उसी समय किसानों में बांट दिया गया। साथ में फर्म का लाइसेंस रद्द कर गोडाउन को सील कर दिया। अंबाला के बांस बाजार में नकोदर के साईं विकी शाह जी के जन्मदिन पर नगर निगम की पहली महिला मेयर शक्ति रानी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान हरियाणा जन चेतना पार्टी के सभी पार्षद मौजूद रहे। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कार्यक्रम में पहुंचकर बाबा मुराद शाह जी का आशीर्वाद लिया। बाबा मुराद शाह जी का आशीर्वाद लेने के बाद लोगों ने मेयर शक्ति रानी शर्मा का जोरदार स्वागत किया। सिरसा के एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को संपन्न हुए उपचुनाव में इस बार 81.38% बंपर वोटिंग हुई। हल्के के करीब 1,86,000 मतदाताओं ने गोविंद कांडा, अभय चौटाला और पवन बेनीवाल समेत 19 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद की। वहीं रिटर्निंग अधिकारी और एसडीएम एलनाबाद नरेंद्र पाल मलिक ने बताया कि एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव 2021 के लिए मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न हुए। मतदान के दौरान जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर सभी बूथों पर किए गए बचाव के इंतजाम मतदाताओं ने पूर्ण रूप से सहयोग भी दिया। गुरुग्राम के नेहरू स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे से लेकर बड़े बच्चों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रन फॉर यूनिटी का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती समारोह में किया गया। वहीं लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। पलवल में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसे जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रन फॉर यूनिटी के दौरान जिले में करीब 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की एकता और अखंडता को बनाने के लिए देश की रियायतों को एक करने का काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित एकता परेड को वीडियो संदेश देकर संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि वे सभी भारतीयों के दिलों में रहते हैं।
पीएम ने कहा, राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जीवन का हर पल जिसने समर्पित किया, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश श्रद्धांजलि दे रहा है। पीएम ने कहा, सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त हो, समावेशी भी हो, संवेदनशील हो और सतर्क भी हो। सरदार पटेल की प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी श्रद्धांजलि। लिखा, देश की एकता के प्रतीक सरदार पटेल का हमारे अग्रणी देश निर्माताओं में उच्च स्थान। राष्ट्रपति ने लिखा, नैतिकता पर आधारित कार्य संस्कृति की स्थापना और देश सेवा के लिए देशवासी सरदार पटेल के प्रति हमेशा ऋणी रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर याद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका जीवन हर भारतवासी को एकता और अखंडता का संदेश देता है। गुजरात की केवड़िया में सरदार पटेल की प्रतिमा स्थल पर आयोजित समारोह को संबोधित करने से पहले अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, मातृभूमि के लिए साहब को हमेशा याद किया जाएगा। G20 समिट के लिए रोम गए प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को फिर से जो बाइडेन और मैक्रो के साथ बातचीत की। वहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया। G20 सम्मेलन के लिए इटली गए प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो के खिलाफ जारी लड़ाई को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम ने कहा कि अगले साल में भारत विश्व के लिए 5 बिलियन वैक्सीन डोज का उत्पादन करेगा। पीएम ने कहा, आर्थिक रिकवरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही बढ़ाना जरूरी। इसके लिए हमें अलग अलग देशों में वैक्सीन सर्टिफिकेट्स की परंपरा मान्यता सुनिश्चित करनी होगी। पीएम ने भारत की कोरोना जंग की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने एक तरफ अपने देश की उपलब्धियां बताई तो दूसरी तरफ दुनिया को भी दी गई सहायता के बारे में जानकारी दी। पीएम ने कहा कि फॉरेंसी ऑफ द वर्ल्ड की भूमिका निभाते हुए भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां पहुंचाई। साथ ही हमने वैक्सीन रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में भी पूरी ताकत लगा दी। उत्तराखंड के विकासनगर में बड़ा सड़क हादसा हुआ। वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, 13 लोगों की हुई मौत। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चक्राता एसडीएम, पुलिस और एसडीएम की टीम मौके पर पहुंची। खाई से लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सभी मृतक एक ही गांव के रहने वाले थे। देश में कोरोना का कहर, एक दिन में 12,912 नए केस सामने आए। 445 मरीजों ने दम तोड़ा। एक्टिव केस 1,53,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के 7,427 नए मामले, 7,166 मरीज रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना के 614 नए मामले सामने आए। 2,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस 16,000 के पार। हिमाचल में कोरोना के 145 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2,24,000 से ज्यादा। हरियाणा में कोरोना के 12 नए मामले, कुल मरीजों की संख्या 7,71,000 के पार। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा। तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम में 35 प्रति लीटर का इजाफा किया। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 98 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 115 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 106 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल 109 रुपये 79 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 101 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल 106 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 101 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर। डबवाली में डीजल ने भी शतक लगा लिया, जहां डीजल की कीमत 100 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर हुई। कैथल में क्लेरिकल एसोसिएशन ने राज्य मंत्री कमलेश के निवास पर प्रदर्शन किया। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर राज्य मंत्री को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया।
इस बार आजादी का अमृत महोत्सव और भागवत गीता समारोह मनाया जाएगा, जिसमें देश के स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम, भगवत गीता, भूमिका जैसे विषयों पर विद्यार्थियों को जोड़ते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यमुनानगर पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। 12 दिसंबर को विराट संत सम्मेलन होगा, जिसमें देश के प्रमुख साधु संत और सन्यासी भाग लेंगे। चिरखी दादरी में पंजाब नेशनल बैंक ने दादरी सिविल अस्पताल को करीब 10 लाख रुपए की ऑटो एनालाइजर मशीन भेंट की। इस मशीन से एक समय में 150 के करीब टेस्को के एक साथ जांच की जा सकती है। पलवल में मनचलों की छेड़छाड़ से परेशान होकर 12वीं कक्षा की छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सोहना में पुलिस ने 2 डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया। डिलीवरी बॉय अमेजॉन से सामान मंगवाकर ओरिजिनल सामान को डुप्लीकेट से बदल दिया करते थे। दोनों आरोपी इस घटना को काफी समय से अंजाम दे रहे थे। सभी तक इन्होंने अमेजॉन कंपनी को लाखों रुपए का अब तक नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर 3 दिन का रिमांड लिया है। गोहाना में हत्या के षड्यंत्रकारी नवीन उर्फ छोटा ने सीआईए की टीम के सामने सरेंडर कर दिया। नवीन उर्फ छोटा ने अपहरण समेत अन्य मामलों में भी शामिल था। ऐसे में अब पुलिस उसके जो साथी हैं उसे गिरफ्तार करेगी। सीआईए स्टाफ टीम ने भैंसवाला कला गांव निवासी नवीन उर्फ छोटा को कटवाल गांव निवासी अजय की हत्या के षड्यंत्र के आरोप में यूपी के गौतम बुद्ध नगर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लिया है। सीआईए की टीम ने उसे न्यायालय में 7 दिन की रिमांड के लिए पूछताछ पर भेजा। नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 21 किलो अफीम सप्लाई करने के मामले में अंतर्राज्यीय नशा तस्कर को सीआईए 2 पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। एसपी लोकेश सिंह ने बताया कि गांव में 14 जून को आरोपी के मकान पर दबिश देकर उसे काबू में लिया गया। आरोपी इससे पहले नशा तस्करों के एक अन्य मामले में जेल में बंद था। फिलहाल पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की। पलवल में एक इंडियन गैस सप्लायर से बाइक सवार 2 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 38,500 रुपए लूट की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी। झज्जर में शुक्रवार की शाम ट्रैक फेयर मेले में एक युवक के अज्ञात हमलावरों ने गोली से छलनी कर दिया। हमलावर और हत्या किए जाने के कारणों का अब तक नहीं हुआ खुलासा। झज्जर सिटी पुलिस अपराध शाखा की टीम और डीएसपी राहुल वेद शर्मा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। मृतक युवक की पहचान 32 साल के वेद प्रकाश पुत्र बंसीलाल निवासी झज्जर के रूप में हुई। गुरुग्राम में पहली बार मानेसर पुलिस लाइन में चोरों ने ताला तोड़कर दिन दहाड़े 11.5 लाख रुपए की जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित पुलिसकर्मी सुरेंद्र कुमार सुशांत लोक ट्रैफिक हेडक्वार्टर में एमएचसी के पद पर तैनात हैं। उनके घर पर ही दिन दहाड़े चोरी हो गई। महम कस्बे के हिसार बाईपास पर एक आरओ वाटर की आड़ में अवैध शराब का कारोबार चल रहा था। पुलिस ने छापेमारी करते हुए बड़ी खेप अवैध शराब बरामद की। इसके अलावा शराब बनाने की मशीनें और अन्य सामान भी बरामद किया गया। तैयार शराब लगभग 500 पेटी पकड़ी गई। वहीं शराब बनाने के लिए खास फ्लेवर का भी इस्तेमाल किया जाता था। गुरुग्राम के सेक्टर 9 में गौशाला गोधन के प्रोडक्शन बनाकर दीपावली बनाने का संदेश दे रहे हैं, जिससे न केवल दिवाली सकारात्मक ऊर्जा वाली होगी बल्कि वातावरण इको फ्रेंडली होगा। श्री राधा कृष्ण नामक गौशाला में आने वाली दीपावली के लिए
गोमत प्रोडक्ट्स यानी कि गाय के गोबर से निर्मित दिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। पलवल में पटाखे बनाने वाली दर्जनों कंपनियां हैं जो खुलेआम पटाखे बेच रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हरियाणा सरकार के साथ साथ एनजीटी के आदेश हैं कि पटाखे न जलाए जाएं। लेकिन पटाखे बेचने वाले मालिकों का कहना है कि उनको जब तक सरकार मना नहीं करेगी तब तक वो बेचते रहेंगे। लेकिन जब बभोला चौकी पुलिस से इस बारे में बात करनी चाहिए तो चौकी से बहाना बनाकर वो निकल गए। फरीदाबाद में पॉल्यूशन ग्राफ अब भी कम होता दिखाई नहीं दे रहा। दीपावली के दिन छोड़े जाने वाले पटाखे फरीदाबाद वासियों के लिए मुश्किल बढ़ाने वाले हैं। बल्लभगढ़ शहर और आसपास के इलाकों से पिछले दिनों पकड़े गए अवैध पटाखों को प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में गड्ढे में दबा दिया। पूरी कार्रवाई में पुलिस मौजूद रही और उप तहसील के नायब तहसीलदार करण कुमार को बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। शनिवार को झज्जर में एक महिला का पर्स पलक झपकते ही चोरों ने गायब कर दिया। महिला के बैग में लगभग 20,000 रुपए थे। पीड़ित महिला का कहना है कि वह गांव माछरौली की रहने वाली है और अपने बच्चों के लिए खरीदारी करने आई थी। दीपावली के अवसर पर फायर विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई। वहीं एक टीम गठित की गई है जो कि शहर के तमाम फायर ऑफिस में मौजूद रहेगी। दीपावली की वजह से आतिशबाजी के कारण आगजनी का डर बना रहता है और इसी के मद्देनजर विभाग की हर तरफ से निर्णय लिया गया। गुरुग्राम के सिकंदरपुर इलाके में स्टेट ऑफिस जीएमडीए ने बड़ी कार्रवाई की। जीएमडीए ने ग्रीन बेल्ट पर अवैध निर्माण कर चल रहे रेस्टोरेंट, नर्सरी और साइबर कैफे को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट को कब्जा मुक्त कराया गया है। ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जा किया हुआ था। सोनीपत के राय गांव में रसगुल्ले की फैक्ट्री पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की, जहां मौके पर टीम की अगुवाई में 20 क्विंटल घटिया और खराब क्वालिटी का रसगुल्ला नष्ट करके जमीन में दबाया गया। बाकी रसगुल्ले की सैंपलिंग कर जांच के लिए लैब भेज दिया गया। फैक्ट्री और गोदाम में 37 बड़े ड्रम और 12 छोटे ड्रम में रसगुल्ले भरकर रखे गए थे। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आज T20 विश्व कप के सुपर 12 राउंड में ग्रुप 2 का अहम मुकाबला खेलने जा रही है, जो कि दुबई में शाम 7:30 बजे होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमें अपना अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ हारकर अजीब स्थिति में फंस चुकी है और ग्रुप की शीर्ष 2 टीमों में जगह बनाकर सेमीफाइनल में जाने के लिए उन्हें ये मैच जीतना ही होगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमों में कई दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हैं और इस मैच में कई दिलचस्प पल देखने को मिल सकते हैं।